जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस के विषय में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में। तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। पहला वे जो क्या से शुरू होते हैं, जो क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या बच्चे पढ़ते हैं, क्या बच्चे पढ़ते हैं। क्या कोई बता सकता है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या बच्चे पढ़ते हैं, बोलो। यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज देंगे। बच्चे है सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। जब प्लूरल रहता है तो वहां पे क्या आता है? डू। क्या आता है? डू। और फिर बच्चों की इंग्लिश डू चिल्ड्रन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू चिल्ड्रन रीड। ऐसे ही अगला सेंटेंस हम देखेंगे, क्या वह गाती है। क्या वह गाती है। वह सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो डू आएगा या डज आएगा? डज। हमेशा ध्यान रखेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। डज लड़की है या लड़का है? लड़की है। डज शी सिंग, डज शी सिंग। हमेशा ध्यान रखेंगे, आई वी यू दे ये सब प्लूरल है, और ही शी इट ये सिंगुलर है। ही लड़के के लिए यूज करते हैं और शी लड़की के लिए। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वह एक गीत गाती है। वह सिंगुलर है या प्लूरल है? तो डज आएगा कि डू आएगा? डज। क्या हो जाएगा? डज सी सिंग। अच्छा, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है। कौन सा काम कर रही है? गाने का, है ना? डज शी सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या आप स्कूल जाते हैं। बोलो, आप सिंगुलर है या प्लूरल है? हाँ, तो यहाँ डू आएगा। डू यू। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। गो टू द। अगला देखो, अगला सेंटेंस हम देखेंगे, क्या मैं फल लाता हूँ। क्या मैं फल लाता हूँ। मैं सिंगुलर की तरह यूज होता है या प्लूरल? तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू, और सिंगुलर के साथ डज। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या मैं फल खाता हूँ। डू आई ड्रिंक। डू आई ड्रिंक। डू आई ड्रिंक फ्रूट्स। तो इस तरीके से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि शब्द क्या से शुरू होते हैं उनके विषय में जाना। आइए देखते हैं दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। जैसे क्या वह पीता है। इस प्रश्न में हम यह जानना चाह रहे हैं कि जो बूढ़े दादाजी हैं जो बीमार हैं, या फिर जो बूढ़ा जो बालक है जो बीमार है, क्या वह कुछ पी भी पा रहा है ना? क्या वह पी पा रहा है ना? और इस वाक्य में क्या वह क्या पीता है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो पी तो ले रहा है लेकिन वह क्या पीता है। तो शब्द दोनों वाक्य में एक ही है, लेकिन दोनों के अर्थ बदल जा रहे हैं। यहाँ पर जो क्या शब्द है उसका यूज हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करके काम चला लिया है, जबकि दूसरे वाक्य में जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है
इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है, वहां पे हमको इसका अर्थ लिखना पड़ा है। इसकी मीनिंग व्हाट का यूज हमको यहाँ पर करना पड़ गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन सीख लिया था जब वाक्य क्या से शुरू हो। ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन इस प्रकार होता है, डू या डज पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी चीजें बाद में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे क्या वह पीता है, तो वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे डू का यूज होगा कि डज का यूज होगा? डज, डज। और वह के लिए, और पीने की इंग्लिश ड्रिंक। अगला वाक्य देखिए, क्या वे शोर मचाते हैं, क्या हो जाएगा? वे सिंगुलर है या प्लूरल है? तो यहाँ पे डू आएगा कि डज आएगा? डू। डू दे मेका नॉइज। क्या वे शोर मचाते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आए, यानी ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। अच्छा, ये प्रश्नवाचक शब्द होते क्या हैं? जैसे व्हेन का मतलब हाउ का मतलब वेयर का मतलब हु का मतलब व्हाई का मतलब व्हाट मीन्स, हुज मीन्स, विच मीन्स, हाउ मच मीन्स कितना। हाँ, जैसे एक अगर हम पूछे कितना पानी, तो क्या हो जाएगा? हाउ मच वाटर। गिना नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम कहें कितने बच्चे, तब वहां पे कितने के लिए क्या यूज होगा? हाउ मेनी, क्योंकि बच्चों की संख्या को गिना जा सकता है। तो आइए ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या था? क्या वह पीता है। क्या शब्द कब आया था? वाक्य के शुरू में आया था। वाक्य के शुरू में आया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसका रूल क्या है? जो इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में आया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, है ना? तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्या का मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट, सॉरी, क्या हो जाएगा? व्हाट। अब देखो, अब आगे रूल क्या कहता है? डू या डज यूज होगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी चीजें बाद में। यानी ये जो इतना पोर्शन है ये पहले की तरह है ना? डू, डज, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये पहले की तरह है। क्यों? केवल इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जा रहा है। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था डज ही ड्रिंक, वही यहाँ पर लिख देंगे। क्या हो जाएगा? व्हाट। यानी डिफरेंस क्या आया कि इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी नियम कानून पहले की जैसा। फिर आगे पढ़ेंगे, वे शोर क्यों मचाते हैं? क्योंकि वाई। और बाकी चीजें पहले की तरह रहेंगी। डू दे मेक अ नॉइज, क्या हो जाएगा? डू दे मेक अ नॉइज। अच्छा, अभी ये होता क्या? वे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो क्या हो जाता? ट्रांसलेशन, इन द क्लास, यानी जो क्लास होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम सबसे पीछे रखेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही इसको ट्रांसलेट करके बताओ, वह कहाँ जाती है? कहाँ की इंग्लिश?
वेयर। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। तो वह की इंग्लिश? हाँ, वेयर डज, सॉरी वेयर डज। हाँ भाई, नियम क्या कहता है? इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, अब सब्जेक्ट लिखेंगे। वेयर डज, वेयर डज, अब देखो अगला, देखो वह कब पढ़ता है? वह कब पढ़ता है? इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पर क्या है? कब। कब की इंग्लिश? व्हेन। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? डज। क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम डज का यूज करेंगे। व्हेन डज, हाँ, व्हेन डज ही, व्हेन डज ही रीड, व्हेन डज ही। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ ट्रांसलेशन आपको देखते हैं, आप बनाकर हमको दिखाएंगे। तो इन वाक्यों का ट्रांसलेशन आप सभी करके दिखाएंगे। क्या वह खाता है? वह क्या खाता है? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं? बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं? क्या मीना पढ़ती है? मीना क्या पढ़ती है? क्या आप पढ़ाते हैं? आप क्या पढ़ाते हैं? क्या मीना और रेशमा खेलते हैं? मीना और रेशमा कहाँ खेलते हैं? करते समय हमेशा ध्यान रखिए, आई वी यू दे बहुवचन की तरह व्यवहार करता है, जबकि ही शी इट एक वचन की तरह व्यवहार करते हैं। लोगों ने ट्रांसलेट कर लिया? चलो आओ देखते हैं, सब लोग अपना अपना मिलाएंगे, देखते हैं किसका कितना सही गया। जैसे क्या वह खाता है, इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में है, तो क्या के लिए किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू या डस का। तो वह सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो यहाँ डू आएगा कि डज आएगा? डज। डज ही ईट, खाने की इंग्लिश ईट। चलो अगला देखते हैं, वह क्या खाता है ना। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड मध्य में है, बीच में है, तो डज ही ईट वैसे का वैसा ही रहेगा, डज ही ईट। बस केवल क्या की इंग्लिश आगे आ जाएगी, तो क्या बन गया? व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट, है ना। देख लीजिए कितना अंतर हो गया। जब भी मध्य में आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड तो उसका मीनिंग वाक्य के प्रारंभ में लिख देंगे। यहाँ पर देखते हैं, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं? बोलो ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं? बच्चे सिंगुलर है या प्लूरल है? एक बच्चे हैं कि ज्यादा बच्चे हैं? तो यहाँ पे डू का यूज होगा कि डस का? डू। डू, फिर बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन। और क्या काम कर रहे हैं? मेक अ नॉइज इन द क्लास। चटपटा है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। अगला वाक्य देखिए, बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं? बच्चे कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं? और यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में है, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश वाई। फिर उसके बाद हाँ, फिर
ये पूरा कॉपी कर देंगे, है ना। वाई डू चिल्ड्रन Make a noise. मेक अ Noise in the class. नॉइज In the class. इन द Class. क्लास। चलिए, क्या मीना पढ़ती है? मीना सिंगुलर है प्लूरल है? Singular है. तो डू आएगा कि डज आएगा? Does. क्या के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज का यूज किया? क्या फिर मीना की इंग्लिश Does Meena एज इट इज ही रखेंगे। read? डज मीना Read. अभी हम जानना चाह रहे हैं कि मीना पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए, मीना क्या पढ़ती है? मीना क्या पढ़ती है? अब हमको ये पता चल गया कि मीना पढ़ तो रही है, लेकिन अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि मीना पढ़ तो रही है, लेकिन वो क्या पढ़ रही है। दोनों वाक्यों में अंतर है। क्यों? यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है, तो क्या की इंग्लिश? What? व्हाट। और बाकी चीजें पहले की तरह रहेंगी। डज मीना रीड? व्हाट Does Meena read? डज Meena read. मीना Read. रीड? आसान है। अगला वाक्य देखिए, आप क्या आप पढ़ाते हैं? दिख रहा है सौरभ? आप क्या आप पढ़ाते हैं? क्या शुरू में आया है वाक्य के? तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आप सिंगुलर या प्लूरल है? Plural है. हाँ। आपकी इंग्लिश? You. यू। You के साथ do लगेगा. डू डू यू Do you teach? Do you teach? डू यू Teach. टीच? डू यू टीच? डू यू Teach. टीच? अगला वाक्य देखिए, आप क्या पढ़ाते हैं? अब हम ये पहले वाक्य में हम पूछ रहे हैं कि आप पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। और जब हमको ये कंफर्म हो गया कि आप पढ़ा रहे हैं, तो हम दूसरे वाक्य में पूछ रहे हैं कि आप पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। तो उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा अलग होगा। जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, इसको हम आगे लिखेंगे। क्या की इंग्लिश? What? व्हाट। और पहले में भी क्या आया था, लेकिन उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। और फिर What do you teach? हाँ, ऊपर की तरह रहेंगी। डू यू टीच? व्हाट डू यू? Teach. आसान है। Yes, sir. इसी प्रकार, क्या मीना और रेशमा खेलते हैं? क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? Do डू। Meena and Reshma play? बहुत सुंदर। और फिर जब हम पूछेंगे मीना और रेशमा कहाँ खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा? Where do Meena and Reshma play? बहुत सुंदर। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लिए। टेंस में हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स के विषय में जान रहे थे। इन्हीं में से एक वर्ड है हु। हु जब सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, तो वो सिंगुलर भी बिहेव करता है और प्लूरल की तरह भी बिहेव करता है। जैसे पहला वाक्य देखें, कौन पढ़ता है? कौन? बताओ, ये एक आदमी है कि एक से अधिक है? एक व्यक्ति है। तो ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हु Who reads? बहुत सुंदर। हु। अगला वाक्य देखिए, कौन पढ़ते हैं? अब ये बताओ, सेकंड जो सेंटेंस है, ये इसमें एक व्यक्ति है कि एक से अधिक है? ऐसे अधिक है। एक से अधिक है। तो यहाँ पे हु किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लूरल की तरह। तो हु रीड्स होगा कि हु रीड हो जाएगा? बहुत सुंदर। यहाँ पे देखो, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के मध्य में आया, तो इसकी इंग्लिश कहाँ जाएगी? आगे। अब देखो, अब ये सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन एक आदमी है कि एक से अधिक है? एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हु। टीच होगा कि टीचर्स होगा? Who teach होगा? Teachers. हु टीचर्स यू इंग्लिश। You English. टेस्टी है? Yes, sir.
बहुत अच्छे। अब देखो, गरीबों की सहायता कौन करता है? कौन, एक आदमी है कि एक से अधिक है? अधिक। कौन करता है? अगर कौन करते हैं, अभी यहाँ पे होता कौन, करते हैं, तब ये बहुत होता, तब क्या होता? बहुत होता। तब इसका ट्रांसलेशन क्या होता? हु। हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा? वेरी, बहुवचन है ना, प्लूरल है, तो केवल हेल्प का यूज करेंगे। हु हेल्प, गरीबों की, द पुअर, है ना, द गरीबों की, सॉरी द पुअर, ठीक है। द पुअर का मतलब जितने भी गरीब हैं उन सब की सहायता। अगर हम केवल लिखते पुअर तो क्या हो जाता? गरीब। अगर हम लिख दे द पुअर तो क्या हो जाएगा? गरीबों, है ना, बहुत सारे गरीब। बहुत लोग लिखेंगे सर जी पुअर्स नहीं होगा, नहीं, सिंगुलर पुअर और प्लूरल द पुअर, चटपटा, सही है। अब आगे के वाक्य देखिए, यहाँ पे जो कौन है, यहाँ पर जो कौन है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। देखो, वह किसे प्रेम करता है, वह किसे प्रेम करता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? वह। और किसे के लिए हम यूज करेंगे? हु। और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, किसे क्या है, किसी एक व्यक्ति के विषय में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हु डज आएगा कि हु डू आएगा? हु डज। अब सब्जेक्ट आ जाएगा लव, हु डज ही लव। आगे देखिए, तुम रविवार को किनसे मिलते हो? तुम रविवार को किनसे मिलते हो? किनसे एक आदमी है कि ज्यादा है? चलो कोई बात नहीं। अगर किनसे तुम एक आदमी लेके चल रहे हो तो हु डज का यूज करेंगे, और अगर किनसे को तुम अधिक आदमी मान रहे हो, है ना, तो हु डू यूज करेंगे। तो अगर हम किनसे को हम बहुवचन की तरह लें तो ये हो जाएगा हु डू। हु डू। सब्जेक्ट क्या है? हु डू यू मीट? हु डू यू मीट संडे? अगला वाक्य देखो, वे किन्हें पार्टी में बुलाते हैं? किन्हें एक व्यक्ति है कि ज्यादा लोग हैं? ज्यादा लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? हु डू। सब्जेक्ट क्या? दे। हाँ, इनवाइट। हु डू? दे इनवाइट इन द पार्टी। बहुत अच्छे। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बन गए, और इस तरीके से हमने हु का यूज देख